हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे फिजिक्स की क्लास में। तो बच्चों, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम विमाएँ स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने विमाओं को स्टार्ट किया था और विमाओं के बारे में जनरल चर्चा हम कल कर चुके हैं। विमाओं के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहली बात तो कि विमाएँ एक घात होती है और उस घात को मूल राशियों पर लगाया जाता है। कल मैंने आपको विमा लिखने का तरीका बताया था। फॉर एग्जांपल्स कि कोई भी आपको विमीय सूत्र या विमा एक ही बात होती है भाई, है ना, लिखनी है तो बड़े कोष्टक में अंग्रेजी के बड़े अक्षर m की पावर होगी कुछ ना कुछ, l की पावर होगी और कुछ ना कुछ t की पावर होगी। इस तरीके से विमाओं को लिखा जाएगा। बड़े कोष्टक का उपयोग करोगे, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग करोगे और जो घात लिखी होगी ABC, ये विमा है। अब अगर घात की बात करें तो बच्चों ये जो विमा है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की हो, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भौतिक राशि की विमा m0 l0 t0 आ जाए, ये फॉर्मेट आ जाए, आप सॉल्व किया आपने मान लो, और विमा आ गई m0 l0 t0, इसका मतलब उसकी कोई विमा नहीं है और उसे हम विमाहीन राशि का दर्जा देंगे। कौन सी राशि? विमाहीन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहा जाएगा उसको। कुछ एक विमाएं मैंने आपको याद करवाई थी। जनरल चर्चा में हम बात कर रहे थे लंबाई की विमा की, L1 होती है लंबाई की विमा, और मैंने कहा था लंबाई का मतलब लंबाई शब्द से नहीं है, लंबाई का यहां मतलब उन सभी भौतिक राशियों से है जिनको आप स्केल लगाकर नाप सकते हो। कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ऐसी कोई भी क्वांटिटी हो जिसको आप स्केल लगाकर नाप सकते हो, उन सब की विमा कितनी रहेगी? L1। लंबाई के बाद नाम आएगा द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान की कितनी हो जाएगी? M1। फिर नाम आएगा समय का और समय की हो जाएगी T1। ये 3 तो आपको याद हो गई होंगी। लेंथ L1, द्रव्यमान मास M1, समय टाइम T1। और 2 बताऊं, विद्युत धारा की इसके मात्रक से ली गई है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो विमा हो जाएगी A1। और ताप का मात्रक होता है केल्विन, तो विमा हो जाएगी साहब K1। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर मैंने आपको 2-1 और याद करवाई थी, बल की और कार्य की। बच्चों बल की याद होनी चाहिए, सूत्र याद हो गया होगा, F बराबर ma से द्रव्यमान गुणा त्वरण, और विमा आपको याद हो गई होगी m1 l1 t-2। बल की जरूरी है, आप देखोगे आज बहुत काम देने वाली है। और एक मैंने आपको कार्य वर्क याद है, WR के वर्क, W बराबर FS, बल गुणा विस्थापन सूत्र है और इसकी विमा m1 l2 t-2 है। ये मैं आपको पूरा कल के वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने भाई पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप पहला वीडियो देखें, तब आपको विमा और ढंग से समझ में आएगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं भाई विमाओं में आगे। अब ध्यान से पूरी निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए अपनी, और रफ कॉपी लेके बैठना है ना, क्योंकि कुछ सूत्र होंगे, सूत्र देखो धीरे धीरे समय के हिसाब से हमें याद करने होंगे। कल मैंने आपको 4-5 सूत्र याद करवाए थे। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय। फिर हमने वेग पढ़ा, वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। फिर हमने त्वरण पढ़ा, स्मॉल a प्रतीक था त्वरण का, त्वरण का सूत्र है वेग बटे समय। कार्य का F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और कार्य का बल गुणा विस्थापन W बराबर FS। ये चर्चा मैं कल कर चुका था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा। 10 हो गए थे ना कल। 11वां नंबर बहुत ही एक इजी भौतिक राशि है जो है क्षेत्रफल। कौन सी राशि है? क्षेत्रफल। अब बच्चों क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया तो अंडरलाइन कर दिया करूंगा मैं, जो प्रतीक हुआ करेगा उस पर ना। तो क्षेत्रफल में एरिया में ए अंडरलाइन किया है, इसका मतलब क्षेत्रफल का प्रतीक क्या रहेगा? एरिया।
और सूत्र याद करने की ट्रिक भी आपको पता होगी, ए बराबर एल वी आपने पढ़ा होगा, ए बराबर एल वी सूत्र में प्रतीक रूप में भी लिखूंगा और पूरा भी लिखूंगा। बच्चों स्मॉल एल का मतलब होता है लेंथ मतलब लंबाई, और बी का मतलब है ब्रेथ मतलब चौड़ाई। आपने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ रखा होगा, क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। उम्मीद करता हूं यह सूत्र हर एक बच्चे को याद होगा। अब जरा आप रफ कॉपी निकाल के बैठिए ना, और आपके पास 1 मिनट का समय है, आपको क्षेत्रफल की विमा निकालनी है। विचार करना स्टार्ट करें, साथ में रफ कॉपी लेके बैठें, और जिस तरीके से कहा जाए उसी तरीके सवालों को सॉल्व करना है। 11वां नंबर मैंने आज क्षेत्रफल लिया है। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई आपको आता भी है, ये तो खैर ए बराबर एल वी, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अब आप मुझे क्षेत्रफल की विमा निकाल के दिखाएंगे, जल्दी से करो, चलो क्षेत्रफल की विमा निकालने का प्रयास करो बच्चों। एक बार प्रैक्टिस आप और फिर मैं कराया करूंगा, है ना। देखिए स्क्रीन पॉज करके प्रयास कर लिया करो, नहीं तो, है ना। क्षेत्रफल में लंबाई आई, लंबाई अपने आप में एक मूल राशि है, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। इसकी विमा आ जाएगी L1। कितनी आ गई? L1 गुणा चौड़ाई की बात करें, और बच्चों चौड़ाई भी तो अपने आप में एक लंबाई है। मैंने कहा था ना, लंबाई का मतलब केवल लंबाई शाब्दिक अर्थ से नहीं है, लंबाई का मतलब उन सभी भौतिक राशियों से रहेगा जिनको आप स्केल लगाकर मेजरमेंट कर सको। तो जो टर्म है चौड़ाई, क्या आप इसको स्केल लगाकर मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चौड़ाई की विमा भी कितनी होगी? L1। थोड़ा इसको इकट्ठा करें, बड़ा कोष्टक लगा दो। एम है क्या? एम कहीं नहीं दिख रहा तो क्या लगा दो? सब 0। एल की बात करें, दिख रहा है 2 जगह। बच्चों जब टर्मों का गुणा करते हैं और आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाया करती हैं। एल के ऊपर 1 ये रहा और एल के ऊपर 1 ये रहा, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2। एल दिख रहा है साहब हमें 2, और टी दिख रहा है क्या? नहीं, तो 0 लगा दो। तो ये जो विमा प्राप्त हुई है M0 L2 T0, कौन सी? M0 L2 T0, ये हमारी क्षेत्रफल की विमा है। अब देखो, अब धीरे धीरे आप अर्थ निकालना सीख जाओगे। इससे साफ स्पष्ट है कि क्षेत्रफल में ना तो मास है, द्रव्यमान नहीं है, ना टाइम है, समय नहीं है, लेंथ लंबाइयां हैं, 2 लंबाइयों से मिलकर क्षेत्रफल बना है। और बात भी सही है किसी हद तक कि लंबाई और चौड़ाई होती है जिस चीज में। अगर मान लो किसी वस्तु में केवल लंबाई लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, तो आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 लंबाई का होना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूं आपको क्षेत्रफल बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12, एक टर्म आती है आयतन। अभी रटना कुछ नहीं है, अपने को एक भी विमा याद नहीं करनी भाई। सूत्र देखो, तुरंत बनाओ। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? V। आप देखिए V मतलब वेलोसिटी, वेग का प्रतीक भी V था, और यहां आयतन का प्रतीक भी क्या है? V। मतलब एक से अधिक राशियों का एक जैसा प्रतीक हो सकता है। भाई अंग्रेजी में तो केवल 26 ही लेटर हैं और भौतिक राशियां तो बहुत सारी हैं, तो कभी कभी डबल ट्रिपल भी आ जाया करेंगे। तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता कि V किसका प्रतीक है, ऐसे नहीं पूछेगा। आयतन का प्रतीक क्या है ये पूछ भी सकता है कोई। तो आयतन को बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? V। और रही बात आयतन के सूत्र की, तो आपने पढ़ा होगा V बराबर LVH। उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे ने सूत्र पढ़ा होगा। एरिया का तो होता है A इज इक्वल टू LV। इंग्लिश वर्जन साथ में लिखें, स्पेलिंग भले याद ना हो पर इतना याद हो जाए कि भैया आयतन वॉल्यूम कुछ V से स्टार्ट हुआ था, तो प्रतीक इसका V रहेगा। इसका फॉर्मूला है LVH। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, H का मतलब हाइट। मतलब सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन का सूत्र आप सबको आता होगा। अब आप जल्दी से विमा निकालिए, रफ्तार में चलो। हो सकता है कि आप बिना पेन चलाए भी विमा निकाल दो। थोड़ा अगर टेक्निकल दिमाग लगाओगे तो बिना पेन चलाए भी आप इसकी विमा निकाल सकते हो। प्रयास करो विमा निकालने का कि आयतन की विमा क्या निकल करके आती है। देखिएगा भाई,
लंबाई की विमा होगी L1, ये तो पता है आपको। बच्चों चौड़ाई भी तो एक लंबाई है, इसकी भी L1, और ऊंचाई भी तो एक लंबाई है, इसकी भी L1। भाई तीनों टर्म लंबाई की है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे लिखेंगे अपन इसको? m कहीं दिखा क्या नहीं है, मतलब 0। l दिखा क्या सर? दिखा क्या? तीन तीन जगह दिखा, तो तीनों की घातों को जोड़ लो, 1 + 1 + 1 मतलब 3, और t कितना है? 0। ये विमा किसकी आ गई? आयतन की आ गई। बताओ याद क्यों रखें? कितनी सारी विमाएं जिनको आप याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, सूत्र याद करने पड़ेंगे। जितने भी सूत्र आए सबको एक जगह लिख करके, लिस्ट सूचीबद्ध करके ये याद करने का प्रयास करना। मैं प्रयास करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, फिर भी कुछ सूत्र जो आपको लगता है कि थोड़े टेढ़े हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो पाएंगे। यहां तक कहानी क्लियर है? तो ये साफ बता रहा है कि आयतन में ना द्रव्यमान है ना समय है, लंबाइयां हैं और वो भी केवल 3। क्लियर है? नोट करो जल्दी, चलो। जैसे ही मैं सूत्र लिखूं एक बार खुद प्रयास करके जरूर देखा करो भाई, थोड़ी देर में आपको सबको समझ में आने लगेगा। अच्छा, नंबर 13, इनसे ही रिलेटेड एक टर्म आती है, काफी फेमस नाम है इसका, घनत्व। तो घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। कौन सी सिटी? डेंसिटी। तो घनत्व का प्रतीक क्या हो गया भैया? सर घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, तो डी इसका प्रतीक हो गया। घनत्व होता क्या है आप जानते होंगे बच्चों, आपने देखा होगा कई बार कि जैसे कभी कभार जब हम मोटर से पानी निकालते हैं तो उसमें कुछ मिट्टी मिलके आ जाती है, तो हम उसको सीधा काम में ना लेने के बजाय कहीं रख देते हैं एक जगह शांत, तो मिट्टी थोड़ी देर बाद पेने में बैठ जाती है और ऊपर प्योर जल बचता है। क्यों बैठी कोई पूछे आपसे? डेंसिटी की वजह से, कि जो मिट्टी है उसका घनत्व ज्यादा है। और घनत्व पढ़ेंगे तब समझेंगे डीपली, तो हल्का हल्का समझ लीजिए। पानी कम है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो नीचे जाएगा, और जिसका घनत्व कम है वो ऊपर आएगा। इसी तरह तेल पानी को मिला दो आप ढंग से और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो आप देखोगे कि तेल तेल तो कहाँ जाएगा? ऊपर। पानी कहाँ रहेगा? नीचे। क्योंकि तेल की डेंसिटी कम है बजाय पानी के, और पानी की डेंसिटी याद भी कर लेना 1000 होती है, दिमाग में रखें अपने में। घनत्व का सूत्र D बराबर होता है बच्चों m/v। धीरे धीरे सूत्र याद हो रहे हैं ना? पहले मैंने आपको कार्य का याद करवाया, कार्य का है F = ma, बल का, सॉरी, मैंने आपको बल का याद करवाया F = ma। फिर मैंने कार्य ज्ञात करवाया W = Fs। फिर क्षेत्रफल ज्ञात किया A = lv। ऐसे याद करना आप, तो प्रतीक भी याद हो जाएंगे, बहुत सारी चीज याद होंगी। आयतन मैंने B = lvh याद करवाया आपको, और घनत्व D = m/v। तो हिंदी में लिखें सर, m का मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और इस b का मतलब है यहां वॉल्यूम, मतलब आयतन। आप हिंदी में याद कर लो, घनत्व बराबर द्रव्यमान वटे आयतन। और आप जल्दी से बच्चों डेंसिटी की विमा निकालने का प्रयास करो। एक बार आप रफ में ट्राई करो कि आप डेंसिटी की विमा निकाल पाओ। जल्दी प्रयास करो, चलो। 1-1 मिनट में हो जाना चाहिए भाई, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। बिना सूत्र लिखे ही, सूत्र तो आप नोट्स लिखोगे तब स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिखना, प्रयास करो। तो आप देखोगे बच्चों, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, तो सर जी द्रव्यमान तो एक मूल राशि है इसकी, तो m1, क्योंकि द्रव्यमान को बोलते हैं मास, और मास का हमने m लिया। और रही बात आयतन की, फिलहाल तो पता है, और ना भी पता हो तो आयतन का सूत्र बोलो। आयतन का सूत्र क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों लंबाइयां हैं, 3 बार लंबाई है, मतलब नीचे आएगा L3। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई? अभी तो यहां आयतन लिखा हुआ है, आप यहां से देख भी सकते हो, ना होता तो फिर सूत्र याद होना चाहिए। आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई की L1, चौड़ाई की L1, ऊंचाई की L1, तीनों L1 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 मिलेंगी, L3 बना लेंगी। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या ये m1 L-3, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जब अंश से हर में या हर से अंश में आती है
तो घात का चिन्ह बदल जाता है। नीचे घात प्लस की 3 है बच्चों, ऊपर जाने के बाद में ये माइनस की 3 हो जाएगी। और अगर इसे मैं ढंग से लिख के देखूं तो m1 l माइनस 3 है और t तो है ही नहीं है, तो 0, कोई टेंशन नहीं। ये भी हो गई। मैंने कहा था ना सारी प्लस की भी हो सकती हैं, सारी माइनस भी हो सकती हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उम्मीद करता हूं घनत्व आपका सही रहा होगा। नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 14, हम बात करते हैं बच्चों दाब की। चलो दाब, और आपको पता होना चाहिए कि हम दाब को बोलते हैं प्रेशर। ये तो बहुत फेमस नाम है, बोलते हैं ना सर ऊपर से प्रेशर है। प्रेशर का मतलब ऊपर से क्या है, दबाव है, हम पर दाब है, प्रेशर। प्रेशर है भाई, ऊपर से हम पर क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर किससे स्टार्ट हुआ, पी से। तो याद रखिएगा दाब का प्रतीक क्या होगा, पी। अब आपको सर सूत्र रटने पड़ेंगे क्या भैया, देखो सूत्र तो याद करना पड़ेगा। हालांकि समय के हिसाब से जैसे जैसे हम हेडिंगों पर चर्चा करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर अभी तो याद कीजिए आप सूत्र। तो प्रेशर का सूत्र आपने पढ़ा होगा शायद, P बराबर F/A। इसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। थोड़ा चर्चा करूं इसके ऊपर, देखना है ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी फिर बात। P बराबर F/A का मतलब दाब का सूत्र क्या हो गया साहब, F किसका प्रतीक है, बल का प्रतीक है, और A किसका प्रतीक है, क्षेत्रफल का प्रतीक है। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ाऊं, P और क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती हैं, याद आया, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। P और F समानुपाती हैं, क्योंकि P के बटे में 1 मान सकता हूं समझने के लिए। तो P अंश में, F भी अंश में, और दोनों अंश में है, इसका मतलब समानुपाती हैं। और P और A की बात करूं तो P तो अंश में है, पर A कहां है, हर में। तो P और A व्युत्क्रमानुपाती हैं। मैंने पढ़ाया था एक दिन आपको मात्रकों के बीच में। और बच्चों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनमें उल्टा संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मतलब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। सुनिएगा ध्यान से, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। और अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या होगा, कम। थोड़ी कहानी में प्रेशर के ऊपर बोलना चाहता हूं 2 शब्द, आप जरा मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसका उपयोग मैं बताऊं आपको। हम जानते हैं कि हम रेगिस्तान को, सॉरी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ना ऐसा, कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ये बताइए आप मुझे कि घोड़ा और ऊंट में कौन तेज दौड़ सकता है। तेज दौड़ने की क्षमता ऊंट की है, घोड़े की है। तो जाहिर सी बात है कि सर तेज दौड़ने की क्षमता तो घोड़े की है। पर अगर दोनों की दौड़ में रेगिस्तान में करवाऊं, घोड़े की और ऊंट की, तो ऊंट घोड़े से तेज चलेगा। रीजन बताता हूं, सुनना। ऊंट का पैर होता है चौड़ा। आप सभी ग्रामीण परिवेश से हो लगभग, सबने ऊंट देखा भी होगा। ऊंट का पैर कैसा होता है, चौड़ा। पैर चौड़ा मतलब एरिया ज्यादा, और एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम। ऊंट का पैर कम प्रेशर लेता है और वो जमीन में धंसता नहीं है। पर बात करें घोड़े की, तो बच्चों घोड़े का पैर छोटा और नुकीला होता है, एरिया कम है उसका, और एरिया कम है उसका, प्रेशर ज्यादा है, इसलिए वो पैर जमीन में धंस जाता है। अब सोचो आपका पैर अगर जमीन में धंस जाएगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। और एग्जांपल देखो, आप सुनो। घर में जब आप सब्जी वगैरह काटते हो तो चाकू की धार तेज होनी चाहिए, या मैं ऐसे कहूं कि जो नुकीली कील है वो दीवार में आसानी से घट जाएगी। भाई 2 कील हैं, एक तो नुकीली और एक कम नुकीली है, और आप बराबर बल लगाकर दोनों को दीवार में ठोक रहे हो, हथौड़ी से चोट देकर बराबर चोट दे रहे हो दोनों में, तो आप देखोगे कि नुकीली चीज जल्दी दीवार में प्रवेश कर जाएगी। उसका रीजन क्या है कि वो नुकीली है, इसका मतलब एरिया कम है, तो उस पर प्रेशर कैसा लगा, ज्यादा, और वो जल्दी से अंदर घुस गई दीवार। और एग्जांपल देखो, अगर आप गीले कपड़े किसी तार पर सुखाते हो, अगर आप बहुत सारे गीले कपड़े और एक ही जगह आपने रख दिए,
तो तार के टूटने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि इतना सारा जो कपड़ों में वजन था आपने एक छोटे से हिस्से में लद दिया, एरिया कम करके लदा आपने, प्रेशर क्या लगा ज्यादा, वो तार टूट सकता है। पर उन्हीं कपड़ों को अगर मैं तार पर फैला फैला के डालूं तो तार की टूटने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि वही वजन है पर आपने अब की बार बहुत बड़े एरिया पे लगाया है। एरिया बढ़ाया मतलब प्रेशर डाउन हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको प्रेशर पढ़ाऊंगा तो खूब 10-20 उदाहरण आपको लिख के दिखाऊंगा, है ना। कुछ दिमाग में बैठ गया होगा अब तो कि प्रेशर एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है और बल लगाने से पैदा हुआ। जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा प्रेशर। तो प्रेशर का सूत्र अब आपके दिमाग में बैठ सकता है कि सर बल बटे क्षेत्रफल है। समझ में आया कुछ? बल बटे क्षेत्रफल। अब विमा निकालो, मजा आएगा। देखो बल मैंने कहा था याद कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में बल और कार्य, फोर्स और वर्क दो ऐसी क्वांटिटी हैं जिन पर पूरी मैकेनिक्स चलेगी अपनी। क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी, और जब तक वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी तो बात करना ही बेकार है उसके बारे में। तो बच्चों बल की मैंने आपको कल याद करवाई थी, आप याद करिए। m1 L1 T-2 कार्य होता तो L में 2 कर देता, बल की तो है m1 L1 T-2 और कार्य की है बच्चों m1 L2 T-2। याद आया आपको? तो बल की तो ऊपर लिख दी, और क्षेत्रफल देखना मत उधर, दिमाग लगाना। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, 2 लंबाइयां हैं तो नीचे L2 और आएगा। अब थोड़ा ढंग से लिखो। ढंग से कैसे लिखें साहब? m1 L1 T-2, L को बच्चों ऊपर ले गया तो -2 हो जाएगा ना। L जो है नीचे तो प्लस का 2 है, नीचे तो प्लस का 2 है, पर जब हम इस L को ऊपर ले जाएंगे तो मैंने कहा था जब भी कोई चीज अंश से हर में जाएगी तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? -2। अब इसको इकट्ठा करो, इसको इकट्ठा करो, कितना आएगा देखना। बड़ा कोष्टक लगा दो। m कितना है? 1। L कितना हो गया सर? देखो एक तो ये रहा और -2 ये रहा, और 1 और -2 को जोड़ के देखो तो आप फील करोगे कि सर -1 आएगा। और T कितना? -2। T कितना? -2। खत्म कहानी। समझ में आया? नोट करो जल्दी से। याद नहीं करना है, बाकी इंपॉर्टेंट है, दाव ध्यान रखना। याद नहीं करना है, मैं पहले बोल रहा हूं। याद तो आपको 2-3 करनी है। बल याद हो गया होगा एक तो m1 L1 T-2, और कार्य याद कर लेना m1 L2 T-2, और कुछ नहीं रटना। सारी मैं यहीं से निकाल दूंगा, बेफिक्र रहो आप तो, है ना। दाव हो गया भाई। नेक्स्ट 15वां नंबर देखिए आप। समझिएगा बच्चों। दाब के बाद हम एक लेते हैं शक्ति, और शक्ति को आप बोलते हो पावर। किसमें कितनी पावर है? ताकत, शक्ति। सुना है ना आपने? हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं वो 100 वाट के होते हैं, ये शक्ति है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट। बल का मात्रक बता दूं आपको तो नहीं, बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। मैं लिखा दूंगा एक साथ लास्ट में, है ना, लिस्ट बना करके। कार्य का मात्रक होता है जूल। घनत्व का मात्रक क्या बन जाएगा? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। दाब का मात्रक क्या बन जाएगा? पास्कल। और भी कई प्रकार के मात्रक होते हैं, वो छोड़ो उन बातों को आप। तो शक्ति का प्रतीक भी पी है। अब ध्यान से देखो, पावर का प्रतीक भी पी है प्रेशर की वजह से, और शक्ति को क्या बोलते हैं? दाब को बोलते हैं प्रेशर, तो इसका प्रतीक भी पी है, और शक्ति को बोलते हैं पावर, तो इसका प्रतीक भी पी है। और इसका सूत्र है P बराबर W/T। देखो परिभाषा बनाना भी मैं आपको सिखा दूं, भले से आप कहो तो। जिस चीज में समय का भाग जाए वहां उच्चारण होता है दर से। कोई भी सूत्र, कैसा भी सूत्र आ जाए, आपको लगे कि डिवाइड हो रहा है किससे? टाइम से, तो उच्चारण करोगे दर से। W/T का मतलब है कार्य करने की दर। W/T का मतलब कार्य करने की दर, और इसी चीज को आप क्या बोलते हो? शक्ति बोलते हो बच्चों। तो अगर सूत्र हिंदी में लिखें शक्ति का, W मतलब वर्क मतलब कार्य, और T टाइम का मतलब है समय, तो शक्ति का सूत्र आ गया कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। जल्दी से बेमा निकाल के दिखाओ आप मुझे पावर की। चलिए प्रयास करें, रफ लेके बैठा करें भाई ना, और जो कहा जाए उसे फॉलो करो।
आप जल्दी से पावर की डायमेंशन बनाओ कितनी आएगी, जल्दी बनाओ। प्रयास किया सबने? ऊपर कार्य है और कार्य की स्क्रीन पॉज कर लेना, प्रयास नहीं किया हो तो। कार्य की विमा होती है m1l2t-2, बल्कि मैंने आपको याद करवाई थी m1l1t-2। और कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल में एक विस्थापन मतलब एक लंबाई और बढ़ा दो सर, लंबाई इसमें बने तो इसमें 2 कर दो, m1l2t-2। और समय की नीचे कितनी होगी? t1। और अगर इस t1 को ऊपर ले जाऊं m1l2t-2, तो ऊपर जाकर t-1 हो जाएगा बच्चों। तो लिखेंगे कैसे? बड़ा कोष्टक, m की घात कितना है? 1, l की घात कितना है? 2, और t की घात कितनी है? -3। रटना नहीं है, पहले बोल रहा हूं। शक्ति की विमा आ गई साहब, m1l2t-3। भाई रट नहीं सकते ना, कहां कहां तक और कितनी चीजों को रटेंगे? बनाना सीखिए, और बनाने में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको याद करवा के छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो आप। क्लियर? नोट कर लो इसको, है ना। शक्ति के बाद चलो पहले मैकेनिक्स का ही पोर्शन खत्म कर लूं मैं ना। एक बच्चों मैं लेना चाहता हूं गतिज ऊर्जा, थोड़ी अलग जरूर है, बाकी साथ में यही ले रहा हूं मैं इसको। गतिज ऊर्जा अक्सर प्रतीक के ही लिया जाता है, इंग्लिश फॉर्म बोल दूं काइनेटिक एनर्जी। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ई ले लिया। दो चीज होती हैं, गतिक और स्थैतिक। गतिक को बोलते हैं काइनेटिक और स्थैतिक को बोलते हैं स्टैटिक। गतिशील है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का मुझे उम्मीद है सूत्र आप सबको पता होगा। एक बार बोल के देखो मन में, देखो क्या सूत्र है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? 1/2, मैं पहले प्रतीक रूप में लिखूं, आपने ये पढ़ा होगा के बराबर ½ mv²। 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब जरा हिंदी में बोल दें इसको, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणा m बोले तो द्रव्यमान और v बोले तो वेग या चाल, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आप सबको पता है, एक बार इसे ट्राई कर लो भाई। अगर ये आप लोगों ने कर दिया, ये आप लोगों ने कर दिया, तो मैं ये मानूंगा कि भाई आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, ये मानो। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके एक बार आप काइनेटिक एनर्जी की विमा निकालने का प्रयास करें बच्चों। ट्राई इट, जल्दी से पूरे मन से प्रयास करना काइनेटिक एनर्जी की विमा निकालने का। मैं बढ़ता हूं, देखो आगे ध्यान से देखना, स्क्रीन पॉज करके प्रयास करना, फिर देखना बच्चों। बात करूं मैं 1/2 की, तो 1/2 अपने आप में एक गणित की संख्या है। 1/2 अपने आप में एक गणित की संख्या है, और बच्चों ऐसी संख्याओं की कोई विमा नहीं होती है। 1/2, 1/3, 1/5 ऐसा कोई नंबर आ जाए, संख्या में गुणा हो रहा हो नंबर, अगर कोई नंबर संख्या में गुणा हो रहा है, उसकी कोई विमा नहीं होती। तो भाई 1/2 की कोई विमा नहीं है, ध्यान रखना। जो अनुपात, जो संख्या होती है, कांस्टेंट नंबर मैथ के होते हैं, उनकी विमा नहीं होती। 1/2 की कोई विमा नहीं है। आगे द्रव्यमान के पास गए तो द्रव्यमान ने कहा भाई मैं तो मूल राशि हूं, मुझे तो m1 लिख दो। द्रव्यमान को मास कहते हैं ना, तो m1 आ गई। और बात करें वेग की, रटनी नहीं है, वेग का सूत्र आपको याद होना चाहिए। वेग का सूत्र क्या था? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन एक लंबाई थी मतलब L1, और नीचे समय कितना? T1। और जैसे T1 ऊपर आएगा T-1, याद करना, याद करना। तो क्या वेग की विमा भैया L1 है, T-1 है, उसकी घात कितनी है? 2। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मैं गतिज ऊर्जा की विमा निकालने जा रहा हूं। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर।
1/2 अपने आप में एक कांस्टेंट संख्या है, इसकी कोई विमा नहीं होती। बात करें अगर हम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को बोलते हैं मास, इसकी कितनी आ गई m1। और फिर बात करें वेग की, तो वेग विस्थापन बटे समय, विस्थापन L1, समय नीचे T1, ऊपर गया L1 T-1। उम्मीद है समझ में आ रही होगी कि घात दो तरीके हैं बच्चों यहां से आगे करने के। एक तरीका तो ये भैया स्क्वायर एस का मतलब L1 T-1 एक बार और L1 T-1 दूसरी बार, पर वो बेकार तरीका है, हम 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं, बच्चे नहीं है। देखना कैसे, m तो 1 है ही है बच्चों। जब घात के ऊपर घात हो, यहां समझिएगा इस चीज को, मैं कहूं 3 की घात 2 की घात 5, तो एक तरीका तो यह है कि 3 की घात 2 5 बार लिखूं, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब चूंकि सबका आधार समान है तो घातों को जोड़ दूं, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, ये 3 की पावर 10 बना। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा जो हमारा तरीका है वो ये कहता है कि जैसे 3 की घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 5, डबल घात आ जाए ना, घात के ऊपर घात आ जाए तो गुणा कर दिया करो। ये 2 है, 5 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 5 कितना बन जाएगा बच्चों 10। इसको मैं 3 की पावर 10 लिख सकता हूं। याद रखिएगा, चाहे आधार समान होने पर घातों को जोड़ लो, वो कंसेप्ट लगाओ, या डबल पावर होने पर गुणा कर दो, एक ही बात है। बच्चों ध्यान से देखना, L1 की पावर 1 है और उसकी पावर 2 है, भाई पूरे कोष्ठक की पावर है ना ये तो L1 की L की पावर 1 की पावर 2, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करते ही क्या ये L2 बन जाएगा। L की पावर 1 की पावर 2, डबल पावर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 से गुणा किया कितना बन गया 2। आगे बढ़िए, t की घात कितना है -1, की घात कितना है 2, स्क्वायर नहीं कर रहा हूं कहीं आप -1 का स्क्वायर +1 बोल दो, गुणा करना है। -1 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा -2। याद करो ये विमा तो आपने पहले कहीं पढ़ी है, m1 L2 T-2। सोचिए तो कार्य की है, किसकी विमा है, कार्य की, बिल्कुल कार्य की है साहब। ऊर्जा और कार्य एक ही चीज है। ऊर्जा कोई सी हो बड़ी से, जैसी आप चाहो, कोई भी ऊर्जा जैसी आप चाहो, ऊर्जा याद रखिएगा, ऊर्जा घनत्व वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, ऊर्जा उसकी विमा m1 L2 T-2 ही रहेगी। चाहे चाहे वो स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, अभी निकाल के दिखाऊंगा आपके सामने, इस ऊर्जा की बात करेंगे। चलो एक बार आप यहां तक लिखें, उम्मीद है पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। काफी अच्छे अच्छे सूत्र भी आपको समय के हिसाब से मैं याद करवाऊंगा। ये हो गई गतिज ऊर्जा साहब। अब चलो गतिज ऊर्जा की बात हुई है तो स्थितिज ऊर्जा की बात भी करते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिएगा 16 हो गए, 17वां पॉइंट देखिए आप। मैं बात कर रहा हूं स्थितिज ऊर्जा की, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। याद हो जाए तो इंग्लिश वर्जन देख लेना भैया। गतिज ऊर्जा कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का भी एक बहुत फेमस सूत्र है अपने आप में, mgh। क्या, mgh कहां से आए, एक एक सूत्र प्रूफ करेंगे, बेफिक्र रहिए फिजिक्स में। कहां है, बहुत लंबा सफर चलने वाला है, पूरी साल का भैया। एक दिन में अगर आप 2 वीडियो देख करके फिजिक्स सीखना चाहो असंभव है ना। पूरी साल आप लोग जुड़े रहोगे, इसी तरीके से आपका एक एक कॉन्सेप्ट पक्का किया जाएगा। और अन्य विद्यालयों से कई गुना अधिक मटेरियल आपको हमारे यहां मिलने वाला है। आप कंपेयर करके देखना, सब अपनी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है। खैर बाकी अन्य जगह आपको जो मैटर मिलेगा, अब तक कोई बीमा खत्म भी करवा चुका होता है ना, यहाँ आपको और जगह से कई गुना अधिक मैटर मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता वाला मैटर मिलेगा। मूर्ख बनाने जैसा कोई काम नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी टीचर इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं ना। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भैया आप मैक्सिमम लोग जितने, अभी हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है, आप ऐप लें,
उसमें जो भी अपना शुल्क है वो जमा कराकर और फिर रेगुलर्स देखें वीडियोज। जो आपके साथीगण बंधुगण अभी ऐसे ही रेंडमली घूम रहे हैं उनको भी जगाएं। और अभी क्या भी ट्रायल वर्जन चल रही है समझो आप, तो आप देखें पहले, परखें ढंग से कि कुछ है या ऐसे ही फालतू की बात चल रही है, ठीक है ना, और उसके बाद अपना डिसीजन लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत समझदारी दिखाकर अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। तो अपने जो साथी हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी आप जोड़ें, ऐसा प्रयास करें। आप लोगों के लिए हम यहाँ बहुत सारी मेहनत करके ये सारा सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो इसका फायदा आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक एक चीज हम सिद्ध करके देखेंगे आगे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ही क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच ही क्यों होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, मतलब बता दूं मैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी तो ये स्थिर ऊर्जा हो ही जाएगी। एम आप जानते हो द्रव्यमान, लिख दूं मनीष साहब चाहो तो आपके लिए। एम बच्चों इस सूत्र में मास यानी कि द्रव्यमान है। क्यों लिखना पड़ रहा है, इस स्मॉल जी की वजह से काफी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। हमारे कोर्स में दो तरह के जी हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी कहलाता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। स्मॉल जी रट लेना, स्मॉल जी कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या? गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की वजह से त्वरण। सर पृथ्वी की वजह से त्वरण कैसे? आप किसी चीज को ऊंचाई से छोड़ो तो आप महसूस करोगे कि जैसे जैसे वो पृथ्वी की ओर बढ़ती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ना ही एक तरीके से त्वरण कहलाएगा आगे चल करके। तो पृथ्वी की वजह से जो त्वरण पैदा होगा वो गुरुत्वीय त्वरण है, पर है तो त्वरण ही। तो जो विमा सामान्य त्वरण की हुआ करती थी, कितनी, L1T-2, वही गुरुत्वीय त्वरण की भी रहेगी। m का मतलब द्रव्यमान है। स्मॉल g पर मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये लिखा है, अदरवाइज लिखता नहीं मैं। स्मॉल g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। एक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका। और चलो आपके लिए एक बात और बोल देता हूं, इसका मान आप याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, याद कर लेना। पृथ्वी की सतह पर, ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे जाएंगे तो चेंज हो जाएगा ये। पृथ्वी की सतह पर कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो स्मॉल एच है वो है ऊंचाई, हाइट। स्मॉल एच क्या चीज है बच्चों, हाइट। समझ में आया आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र देखो, मैं साथ में सूत्र का भी पूरा पोस्टमार्टम करता जा रहा हूं, बेमा तो हम पढ़ेंगे ही। तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या बन जाएगा, एम को हिंदी में क्या लिखेंगे सर जी, द्रव्यमान। स्मॉल जी को क्या लिखूंगा, गुरुत्वीय त्वरण, पूरा नाम नीचे लिखा हुआ है, जगह की वजह से इसे लिख रहा हूं। और एच को लिखेंगे बच्चों गुणा में ऊंचाई। अब आप जल्दी से मुझे स्थितिज ऊर्जा की विमा बता दो। पता है विमा क्या आने वाली है, आपको चेक करना है खाली। मैंने कहा है बच्चों ऊर्जा है, तो ऊर्जा की विमा तो m1L2T-2 ही आएगी, कन्फर्म है, कन्फर्म है। करो चेक, देख जल्दी चेक करके देखो, स्क्रीन पॉज करके चेक कर लिया करो, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपका बचेगा आपके लिए ना। देखिएगा, तो द्रव्यमान मतलब m1, द्रव्यमान तो मूल राशि है, मास m1 आ गया। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण भले ही कोई सा ही हो, त्वरण तो है, और त्वरण होता है L1T-2। अगर किसी को याद ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, यहां लिखना भाई। सर जी त्वरण आपने बताया था वेग बटे समय, और वेग मैंने कहा था विस्थापन बटे समय। वेग की जगह विस्थापन बटे समय, एक समय और है तो नीचे दो समय हो जाएंगे। विस्थापन लंबाई है L1, समय नीचे T पर 2 है तो T2, ऊपर गया तो बताओ L1T-2 बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। ऊंचाई बच्चों याद करो, ऊंचाई तो सर जी एक लंबाई होती है, तो ऊंचाई की विमा कितनी आएगी, L1, लेंथ की वजह से। सबको इकट्ठा करो भाई, अंग्रेजी का बड़ा कोष्टक। एम है क्या, एम बिल्कुल है। कितना एम है, एक, ढूंढो। एम एक ही तो है, एक ही है साहब। एल ढूंढो बच्चों, एल। सर जी देखो 1 ईयर और 1 ईयर कितना है, 2, और
टी कितना है -2, टी कितना है -2, मतलब स्थितिज ऊर्जा की जो विमा है वो आ गई m1L2 T -2। यही तो आनी चाहिए थी, मैंने कहा था ना भैया कार्य ही तो है, अरे कार्य ही तो है। तो देखो कितनी विमाएं समान हैं, जोड़े बनेंगे अब, कार्य की, गतिज ऊर्जा की और स्थितिज ऊर्जा की, इन तीनों राशियों की विमा एक जैसी है। एक और देखो आप, तो तीनों का मात्रक एक ही होता है, याद रखना, जूल। भाई कार्य जिनकी विमा बराबर है वो एक जैसी राशि है, इसका मतलब तो कार्य का भी जूल है तो गतिज ऊर्जा का भी जूल है तो स्थितिज ऊर्जा का भी जूल है। जूल अर्ग जो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे देखते हैं। एक और इनसे ही रिलेटेड है ऊर्जा घनत्व, ये देखना जरा ध्यान से, ऊर्जा घनत्व। अब वैसे ऐसा कोई खास सूत्र बनेगा नहीं, मैं अलग तरीके से बनाऊंगा। ऊर्जा घनत्व, बच्चों जहां भी नाम आ जाए घनत्व, अभी घनत्व का सूत्र बोलना आप, द्रव्यमान बटे आयतन, किसका भाग दिया, आयतन का, किसका भाग दिया, आयतन का। तो सर जी ऐसा करो, ऊर्जा घनत्व का मतलब है कि आप ऊर्जा में किसका भाग दे दो, ये बहुत काम देगा बच्चों। 12th क्लास में भी ऐसे 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपको। ऊर्जा घनत्व 2-3 अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ऊर्जा बटा आयतन। क्या होगा, ऊर्जा बटा आयतन, याद कर लेना, ट्रिक याद हो गई ना आपको। घनत्व, घनत्व का मतलब होता है आयतन का भाग देना, और ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा में आयतन का भाग दे दो। तो निकाल लो आगे जमा क्या है, जल्दी आप ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई करो। देख, ऊर्जा की विमा होती है साहब m1L2 T -2, कोई सी ऊर्जा हो, हमें इससे मतलब ही नहीं है, एनर्जी जहां नाम आ जाएगा। अब आपको सर ऊर्जा घनत्व में तो ऊर्जा आ रहा है, अरे अकेली ऊर्जा थोड़ी है भैया, ये तो ऊर्जा घनत्व है, तो ये अलग चीज है अपने आप में। ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा है m1L2 T -2, और रही बात आयतन की तो आयतन होगा L3। अब तो याद भी हो गया होगा शायद जहां तक है, और ना याद हुआ है तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक लंबाई का L1, एक चौड़ाई का L1, एक ऊंचाई का L1, 3 L हो गए। ऊपर अगर इसको ले जाऊं, ऊपर इसको ले जाऊं तो m1L2 T -2 तो बैठा है, और L ऊपर जाकर -3 बन जाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज अंश से हर में, हर से अंश में आएगी तो उसका चिन्ह बदलेगा। अब इकट्ठा कर लो, बड़ा कोष्टक, m ढूंढो, दिख गया सर 1 है। मैंने कहा L ढूंढो, बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ L कितना आएगा। L कितना दिख रहा है आपको, L कितना दिख रहा है आपको, L सर जी 2 दिख रहा है और -3 दिख रहा है, और 2 और -3 कितना आता है, -1 आता है, और T दिख रहा है -2। तो जो आपको विमा दिखी वो आई m1L -1 T -2। क्लियर है बच्चों। तो आज हमने इन भौतिक राशियों के बारे में जाना है, इनको आप याद करिएगा, और कल इसी क्रम में मैं और आगे बढ़ूंगा। अभी मैं विमाएं के बहुत सारे सूत्र, देखो केवल विमाएं नहीं पढ़ा रहा हूं, सूत्र याद हो गया तो आप देखना परिभाषा भी याद हो गई, मात्रक भी याद हो गया, विमा भी याद हो गई, देख लेना। प्रैक्टिस ज्यादा सूत्र की करनी है और विमा बनाना हमें सीखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जो साथीगण आपके अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भैया ये विनती मानिए आपकी, उन लोगों को भी आप जोड़ें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आप नोट कर लो।